श्यामा श्याम राधे श्याम श्यामा श्याम। जय जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम। जय जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम। जय जय श्री राधे। ताली सेवा करते हुए प्रेम से चुरा चुरा नवनीत जो खायो ब्रज मंडल में नाम धरायो। चुरा चुरा नवनीत जो खायो ब्रज मंडल में नाम धरायो। चुरा चुरा नवनीत जो खायो ब्रज मंडल में नाम धरायो। चुरा चुरा नवनीत जो खायो ब्रज मंडल में नाम धरायो। माखन चोर मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम। माखन चोर मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम। जय जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम। जय जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम। राधे श्याम श्यामा श्याम राधे श्याम श्यामा श्याम। राधे श्याम श्यामा श्याम राधे श्याम श्यामा श्याम। जय जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम। जय जय केशव कल बलिहारी राधे श्याम श्यामा श्याम। प्रेम से कहो जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। तो भक्तानाम चरित्रणाम इति भागवत। भैया भागवत क्या है? भक्तों का जहां चरित्र है वही भागवत है। और नारद ने चतुश्लोकी भागवत वेद व्यास को प्रदान की और वही भागवत जो है वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी महाराज को प्रदान की। कि यदा मृदे कौरव संजायना वीरे स्वतो वीरम गतिम गतेषु। यहां से भागवत में पांडवों का चरित्र प्रवेश हो रहा है। महाभारत पूर्ण हो गई है। कौरव पक्ष में सिर्फ 3 व्यक्ति बचे हैं, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। दुर्योधन कुरुक्षेत्र की भूमि पर मरणासन अवस्था में पड़ा हुआ था। भीम ने उसकी जंगाओं को तोड़ दिया था। द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में जाता है और पांडवों के शिविर में सोए हुए पांडवों के 5 पुत्रों को पांडव समझकर उनका सिर धड़ से अलग कर देता है और पांडवों के 5 पुत्रों के सिर लेकर कुरुक्षेत्र में दुर्योधन के पास जाता है और कहता है कि महाराज, आप प्राण त्यागने वाले हैं तो मैं आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूं। कहता है कि महाराज, ये 5 पांडवों के सिर मैं आपके समक्ष लाया हूं। दुर्योधन जो
उस सिर को अपने हाथ में लेता है और दबाता है, सोई पहचान जाता है। और पहचान जाता है तो शोक मग्न हो जाता है। कहता है कि अश्वत्थामा, ये तूने क्या कर दिया? अरे भैया, ये 5 पांडवों के सिर नहीं हैं, ये तो 5 पांडव पुत्रों के सिर हैं। अश्वत्थामा, तूने तो मेरी आशा ही निराशा में बदल दी। अरे हम 100 भाई थे, परंतु ये 5 पांडव के पुत्र 5 पांडवों को जलांजलि देते तो कभी ना कभी हमारे नाम की भी जलांजलि प्रदान कर देते। इस शोकग्रस्त है दुर्योधन, और तड़प तड़प कर दुर्योधन ने अपनी देह को त्याग दिया। इधर सुबह हुई और द्रौपदी जी उठी हैं। द्रौपदी जी अपने पुत्रों के शिविर की ओर जा रही हैं, तो क्या देखती हैं कि पुत्रों के शिविर से रक्त की धार बही चली जा रही है। द्रौपदी जी का हृदय कंपायमान हो गया, और द्रौपदी जी जब अंदर जाती हैं तो क्या देखती हैं कि 5 पुत्र मरे पड़े हैं, कि माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परतप्यमानम्। आज द्रौपदी को पुत्र शोक है, क्योंकि माता पिता के कंधे पर जब पुत्र की अर्थी जाए तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई और नहीं। द्रौपदी चिल्ला रही हैं, चीख रही हैं, बिलग रही हैं, छटपटा रही हैं। उसी समय अर्जुन आए। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि जिसने मेरे 5 पुत्रों का वध किया है मैं उसका वध कर दूंगा। अर्जुन ने अपना रथ तैयार किया है और दौड़ पड़े हैं अश्वत्थामा के पीछे। जैसे ही अश्वत्थामा ने अर्जुन को अपने पीछे आता हुआ देखा तो तुरंत ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अर्जुन कहने लगे कि कृष्ण कृष्ण महाभाव भक्तानां भयंकरम। हे कृष्ण, रक्षा करें, रक्षा करें। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ये ब्रह्मास्त्र है, और देख तू भी तो उन्हीं गुरु का पुत्र है जिनका ये बेटा है, और देख तेरे गुरु ने तो तुझे जो सिखाया है वो अपने पुत्र को भी नहीं सिखाया। अरे तुझे तो ब्रह्मास्त्र चलाना और उतारना दोनों ही आता है। तुरंत अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। भीषण अग्नि हो रही है, हाहाकार हो रहा है त्रिलोकी में, पूरी त्रिलोकी में हाहाकार मच गया। परंतु देखो, अर्जुन का ब्रह्मास्त्र चलाने का तरीका अलग है। अर्जुन ने जब ब्रह्मास्त्र चलाया तो सबसे पहले रथ से उतरे हैं, भगवान को प्रणाम किया, भगवान के चरणों में वंदना की, और फिर ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तो भगवान कहते हैं कि तुझे तो उतारना आता है, तो भगवान की आज्ञा से ब्रह्मास्त्र को उतार लेते हैं और दौड़कर अश्वत्थामा को पकड़ लेते हैं। तो गुरु का, भगवान का और मूर्ति की परिक्रमा क्यों की जाती है?
जब हम गुरु की मूर्ति की, मंदिर की जब परिक्रमा करते हैं तो उनमें से एक वाइब्रेशन निकलता है, एक शक्ति की तरंगे निकलती हैं। और जब हम मंदिर में मूर्ति को प्रणाम करते हैं तो देखा हो हमारे अंदर वो तरंगे प्रवेश कर जाती हैं। इसलिए गुरु की, मंदिर की, मूर्ति की परिक्रमा की जाती है। पास में अश्वत्थामा को बांधकर अर्जुन लेकर आए हैं द्रौपदी के समक्ष। जैसे ही अश्वत्थामा को द्रौपदी के समक्ष पेश किया तो द्रौपदी जी कहने लगी कि मुच्यताम मुच्यताम ऐसा ब्राह्मणो नितरम गुरु। शास्त्र में ब्राह्मण का वध नहीं बताया है भैया। मुच्यताम मुच्यताम ऐसा ब्राह्मणो नितराम गुरु। द्रौपदी जी कहती हैं, द्रौपदी जी दया की मूर्ति हैं, करुणा की मूर्ति हैं। और देखो एक माई अपने मां के दिल को समझ सकती है। द्रौपदी जी कहती हैं कि जिस तरह मैं अपने पुत्रों के लिए रो रही हूं, आपकी गुरु माता भी अपने पुत्र के लिए रोएगी। परंतु पास में खड़े हैं भीम। भीम कहते हैं कि अर्जुन तुम्हारी तपस्या का क्या हुआ? तो अर्जुन भगवान की ओर देखते हैं, पास में भगवान खड़े हैं। भगवान का इशारा पाकर अर्जुन अश्वत्थामा के माथे की मणि को अपनी तलवार से निकालते हैं। देखिए ब्राह्मण को अगर स्थानाच्युत कर दिया जाए, उसका धन हरण कर लिया जाए, तो ब्राह्मण के लिए वह मृत्युदंड के ही बराबर है। सूत जी महाराज कहते हैं कि महाराज महाभारत के बाद युद्ध पूर्ण हुआ और गद्दी पर बिठाया है महाराज युधिष्ठिर को। भगवान कहते हैं कि भैया अब हमको द्वारका से आए हुए बहुत दिन हो गए। भगवान द्वारका जाने की तैयारी करने लगे हैं। सुंदर रथ सजाया गया है और जैसे ही भगवान रथ पर सवार हुए हैं तो भगवान के सामने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा विभल होकर चली आ रही हैं और कहने लगी, भगवान की स्तुति कर रही हैं कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्वयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे कृष्ण, हे गोविंद, मैं आपकी शरण में हूं, त्राहि माम त्राहि माम। आप मेरी रक्षा करें। देखो मेरे गर्व को नष्ट करने के लिए एक तेज आ रहा है। नीच व्यक्ति अपनी नीचता कभी नहीं छोड़ता। आज अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ के ऊपर पांडवों के वंश को निर्जीव करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। भगवान कहते हैं कि उत्तरा के गर्भ में तो मेरा भक्त बैठा हुआ है परीक्षित, जिसके द्वारा मेरी भागवत कथा का प्रसार होगा, विस्तार होगा। भगवान तुरंत योग बल के द्वारा एक अंगूठे के बराबर रूप धारण करते हैं और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं और सुदर्शन के द्वारा उत्तरा के गर्भ की रक्षा करते हैं। भगवान का आगे रथ जैसे ही बढ़ा है तो भगवान के आगे आ गई है कुंती। देखो ये भागवत का बड़ा विलक्षण पात्र है कुंती। बड़ी दिव्य स्तुति है कुंती स्तुति भागवत में। और कुंती स्तुति करते हुए कहती हैं कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च
नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकज नावाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजाग्रे। कुंती कहती हैं कि आप ही देवकी नंदन हैं, आप ही वसुदेव कृष्ण हैं। और देखो भगवान, आपकी नाभि से कितना सुंदर फूल निकला हुआ है और कितने सुंदर कमल जैसे आपके नेत्र हैं, और आपके पैरों में भी तो कमल का चिन्ह धारण किया हुआ है प्रभु। भगवान कहते हैं कि बुआ क्या बात है, आज आप बड़ी मेरी प्रशंसा कर रही हैं। तो कुंती का जो कुंती स्तुति भागवत में जो लिखी है, पहले कुंती के मन में ब्रह्म भाव है, क्योंकि कुंती, और उसके बाद कुंती के मन में जो है वात्सल्य प्रेम उमड़ पड़ा। कुंती कहती हैं कि लाला, एक बार जब तू छोटा हो तो तेने ब्रजरानी यशोदा की माखन की मटकी फोड़ देनी थी, और वो मटकी ददिया सास के जमाने की थी। तो भगवान कहते हैं कि बुआ एक बात बता, तू तो मथुरा में ही, और ये लीला तो गोकुल की थी, तो तोय कैसे मालूम? तो कुंती कहती हैं कि लाला, जो माखन लेकर ब्रज की जो ब्रजांगनाएं माखन लेकर के माखन बेचने जो आती थीं, वो नित्य तेरी नई लीला का दर्शन कराती थी। भगवान कहते हैं कि बुआ तू मांग। तो कुंती भगवान से क्या मांगती है देखो। कुंती कहती है भगवान से कि अगर मुझे देना है तो दुख दे दो। कितना विलक्षण भक्त है भागवत का और इस संसार का। कोई भक्त अपने भगवान से दुख मांगता है? कभी नहीं। कुंती कहती हैं कि सुख के माथे सल पड़े जो हरि नाम भुलाए, बलियारी वा दुख की जो पल पल नाम रटाए। बलियारी वा दुख की जो पल पल नाम रटाए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कै हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, और जब तब सुमिरन भजन न पाए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वही विपत्ति का क्षण है जब भगवान का भजन नहीं है, क्योंकि सुख और दुख ये हमारे मन के हैं भैया। एक बड़ी दिव्य कहानी है कि एक किसान के दो बेटियां थी, और एक बेटी ब्याही कुमार के यहां और एक बेटी ब्याही किसान के यहां। बड़ा सुंदर मार्मिक दृष्टांत है, ध्यान देके सुनना भैया। तो किसान अपनी बेटियों का हाल चाल जानने के लिए पहले उस बेटी के यहां जाते हैं जो किसान की यहां ब्याही थी। तो किसान जब गए तो कहते हैं बेटी सब ठीक तो है? तो कहने लगे कि पिताजी ठीक तो सब है, परंतु खेत में बीज बोया है और छोटी छोटी फसल कड़ी है, अगर 4-8 दिन में पानी नहीं बरसेगा पिताजी तो सारा बीज खराब हो जाएगा।
अब तो भगवान से एक ही प्रार्थना है कि बस खूब बारिश है जाए। किसान कहता है कि बेटी हरी इच्छा। अब वही किसान जो है उस बेटी के यहां जाता है जो कुमार के यहां ब्याही है। तो अब वो कहता है कि बेटी सब ठीक तो है। कहने लगे कि पिताजी, पति ने दिन रात मेहनत करके बहुत कच्ची मिट्टी के बर्तन बनाए हैं, बस भगवान 8 दिन पानी ना बरसाएं तो सब ठीक हो जाएगा। प्रश्न बड़ा विचारणीय है। किसान कहते हैं कि हरी इच्छा बेटी, अब भगवान किसके लिए तो पानी बरसाएं और किसके लिए ना बरसाएं। तो अनुकूल वेद नियम सुखम और प्रतिकूल वेद नियम दुखम। भगवान को तो जिस भाव से आप रिझाएंगे, बिना भाव रिझत नहीं नटवर नंद किशोर। एक बार रामकृष्ण परमहंस चंद्र बिहारी जी के दर्शन करने गए, वृंदावन में गए। भैया ये बात उनकी जीवनी में लिखी है, मैंने भी उनकी जीवनी में से ही पढ़ी है। ये मां काली के बड़े उपासक थे और इनकी जीवनी में ये बात लिखी है कि जब ये वृंदावन में गए तो बिहारी जी के मंदिर में खड़े हैं और बिहारी जी के मंदिर में पर्दा पड़ा हुआ है। और पर्दा पड़ा हुआ है तो सभी लोग भगवान की जय जयकार कर रहे हैं। और जैसे ही बिहारी जी का पर्दा खुला तो रामकृष्ण परमहंस देव जो है एकदम मां कहते कहते बिहारी जी के पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। तुरंत पर्दा लगा दिया गया। उनको बिहारी जी ने मां के रूप में दर्शन दिया। तो कहने का भाव है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु देखी मूरत तिन तैसी। प्रेम से कहो श्री राधे श्री राधे। परंतु जिस भावना को लेकर मैंने पहले दिन भी कहा था, कल आपके इस अनन्य भागवत प्रेम को देखकर ऐसा लगता ही नहीं है कि दूसरे दिन की कथा है। प्रेम से कहो श्री राधे श्री राधे। पर हुक्का पंडित जी जैसा नहीं होना चाहिए भैया। कल हमने सुनाया था ना कि एक मक्खी हिमालय से उड़ी। सत्यवचन महाराज